गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि जय जय गोविंद गोविंद गोपाल हरि प्यारो गोविंद गोविंद गोपाल हरि प्यारो गोविंद गोविंद गोपाल हरि मेरो गोविंद गोविंद गोपाल हरि मेरो गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि राधे गोविंद गोविंद गोपाल हरि। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हमने जब गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन को ज्ञान की महिमा बता रहे थे कि अगर कर्मों को करने के तरीका का ज्ञान हो जाए, अगर ये ज्ञान हो जाए कि कर्म कैसे अकर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, सारे के सारे कर्म कैसे पूजा बन जाते हैं, किस प्रकार निष्काम निस्वार्थ भाव से कर्मों को करते हुए और उन कर्मों को तथा उनके फलों को भगवान को समर्पित कर देने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, वह परमहंस बन जाता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम को ही जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा था कि इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन इस मनुष्य लोक में नहीं है। इसका मतलब है कि ज्ञान पूर्वक जानकर अपने जीवन में जो हमने जाना, कर्म को अकर्म करने की विधि को गीता के माध्यम से भगवान के वचनों से जान लिया, इसको अगर हम अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो यह निश्चित रूप से पवित्र करने वाला होता है और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनको वैसे के वैसे ही करते रहना है, बस जो स्वार्थ की भावना मन में है उसको हटा के सेवा की भावना में परिवर्तित कर देना है। जो हम अपने सुख सुविधा भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों को हमें भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पाने के लिए ही करना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर लेने पर निश्चित रूप से हमें पवित्र साधुवत परमहंस रूप जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है और निश्चित रूप से हम जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई इसका पालन ना करे तो उसके साथ क्या होगा? एक तरफ तो भगवान ने बताया कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करता है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान के वचनों पर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भरोसा करके इनको अपने जीवन पे लागू कर लेने से निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, कर्मों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसके लिए भगवान ने कुछ आवश्यकताएं भी बताई कि मनुष्य के अंदर क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण तो होना चाहिए कि उसके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए, भगवान के चरणों में उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी परमपिता परमेश्वर हैं, वही सभी कारणों के कारण हैं, वही भगवान रूप में है, वही परमात्मा रूप में है और वही अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में अपनी लीलाएं करने के लिए शरीर धारण करते हैं। जब श्रद्धा पूर्वक हम उनका गुणगान करते हैं, उनके कीर्तन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी आवश्यकता है तत्परता की, मतलब जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिस साधन से भी आप भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको नियम परायण होना होगा। एक दिन किया, 3 दिन नहीं किया, फिर चौथे दिन बहुत ज्यादा कर दिया 3 दिन की भरपाई के लिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। नियमित अभ्यास की आवश्यकता है, साधन कोई भी हो। भगवान ने तो 12 तरह के यज्ञ बता दिए, आप कोई भी यज्ञ करें।
आपकी सुविधा के अनुसार करें, लेकिन करें नियमित रूप से, तभी उसका असर आपके जीवन में होगा। और तीसरी जो आवश्यकता है वो संयतेंद्रिय होने की है। आपकी इंद्रियां संयमित हों, आपके वश में हों, आप इंद्रियों के वश में ना हों। इंद्रियां आपकी गुलाम हो, ना कि आप इंद्रियों के गुलाम हो जाएं। क्योंकि आत्मा जो इस शरीर में बैठी है वह बुद्धि रूपी सारथी के सहयोग से, मन रूपी लगाम से इन सारी की सारी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखती है। ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अगर हम विषयों में, भोग में लग जाते हैं, इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो ये जो लगाम रूपी मन है, ये जो सारथी रूपी बुद्धि है, ये सब इंद्रियों के वश में हो जाते हैं, विषय भोगों में लग जाते हैं। और इसका क्या असर होता है जीवन में? इसका असर होता है कि मनुष्य के अंदर से समता चली जाती है। उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण खो जाता है। तो संयतेंद्रिय भी रहने की बहुत आवश्यकता है। और जब इस प्रकार से कोई संयतेंद्रिय होकर, नियम परायण होकर, तत्परता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान के भजन में लग जाता है, तो भगवान कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। फिर उसको देर नहीं लगती, तत्काल उसी क्षण उसको परम शांति का अनुभव हो जाता है, शाश्वत शांति उसको प्राप्त हो जाती है। इस शांति को पाने के लिए कुछ खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। बस इन 3 गुणों को अर्जित करने पर, नियम परायण होकर इनका अभ्यास करने पर ज्ञान की प्राप्ति पहले होती है कि कर्म किस तरह कर्म बनेंगे, और जब उसको जीवन में ज्ञान को लागू कर लेते हैं तो शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। फिर चाहे कोई भी परिवर्तन जीवन में आए, वो आपको विचलित नहीं करेंगे। और इस सुख शांति को पाने के लिए तो हम आजीवन दौड़ भाग करते रहते हैं, लेकिन इस दौड़ भाग में वो शांति और वो सुख कहीं खो जाते हैं। हम तो बस आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाते हैं। और क्या सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं? नहीं, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, जिसको देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है, हम इसको पाकर भी व्यर्थ ही गंवा देते हैं। ऐसे ही व्यर्थ में गंवाने वाले लोगों के लिए भगवान कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो दुविधा में पड़ा हुआ है, संशय आत्मा है, जिसके संदेह अभी समाप्त नहीं हुए हैं, जो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, इन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है, इन्हीं से मोहित रहता है, इन्हीं से विचलित होता रहता है, जिसकी बुद्धि अभी समता रूपी योग में स्थित नहीं हुई है, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा ही नहीं है, केवल पढ़ के रह गया है, उसको समझा नहीं, उसको जीवन में उतारा नहीं, जिसने भगवत चरणों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई, जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के अपार विलक्षण दैवीय गुणों का जिसे भरोसा नहीं है, जिन पर उसको भरोसा नहीं है, ऐसा संदेह युक्त, संशय युक्त, ऐसा द्वंद्व युक्त व्यक्ति जो होता है, भगवान कहते हैं कि वो विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है, दुर्दशा हो जाती है उसकी। क्या उसके लक्षण है जिसकी दुर्दशा होती है, किसका विनाश होता है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा। 3 लक्षण होंगे ऐसे आदमी के। अगर आपने किसी ऐसे आदमी को देखा हो जिसका हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है, जिसके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना चलती ही रहती है आजीवन,
जो आपने देखा हो कि हमेशा उसका दुख ही दुखमय जीवन रहता है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। पहला, कि उसने ज्ञान को अर्जित किया होगा भले ही, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं किया होगा। दूसरा, गुरुओं की वाणी पर, भगवान के चरणों पर उसकी कोई श्रद्धा नहीं होगी। भगवान की जो दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, जो भगवान के अलौकिक गुण हैं, उन पर उसको विश्वास नहीं होगा और वह संशय आत्मा होगा, हमेशा संदेह में रहता होगा, हमेशा दुविधा में रहता होगा, उसका कोई भी निर्णय सटीक नहीं होता होगा। कहते हैं कि जो 2 नावों में एक साथ तैरने का प्रयास करता है वो अक्सर डूब जाता है, वो नदी के पार नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही जो द्वंद्वों के चक्कर में पड़ जाता है, द्वंद्व मतलब जो 2 हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, ये सब 2 के जोड़े हैं ना। तो अगर कोई इनके चक्कर में पड़ जाता है तो कहते हैं कि वो दुविधा में पड़ गया, 2 रास्तों में से एक का चुनाव नहीं कर पाया। और जीवन तो हमेशा ऐसी 2 रास्तों पे लाके खड़ा करेगा, तो उसमें शांति और सुख कैसे मिलेगा? ये तो तभी मिलेगा जब हम कहें कि ना ये रास्ता अच्छा है और ना वो रास्ता अच्छा है, ना सुख अच्छा है ना दुख अच्छा है, ना जय अच्छी है ना पराजय अच्छी है, ना हानि अच्छी है और ना ही लाभ अच्छा है, ना मान अच्छा है और ना ही अपमान अच्छा है। जब हम राग द्वेष से मुक्त होकर समभाव में स्थित होकर सबका स्वागत करने लगेंगे, दुख आया आपका स्वागत है, सुख आया आपका स्वागत है, जीत हुई आपका स्वागत है, हार हुई आपका स्वागत है, सम्मान मिला आपका स्वागत है और अपमान हुआ तो भी आपका स्वागत है। हम तो बस दृष्टा बन जाएं, हम तो बस साक्षी हो जाएं कि जो हो रहा है हम तो देखने वाले हैं। तमाशबीन तो बस ताली बजाते हैं, चाहे नाटक में किसी की मां मर जाए, चाहे किसी का घर लुट जाए और चाहे किसी की लुटिया डूब जाए, लेकिन जो तमाशबीन होते हैं वो तो बस ताली बजाते हैं, बहुत बढ़िया नाटक रहा। ऐसा ही स्वांग तो हमारे जीवन में चल रहा है, हमें तो बस इस स्वांग को देखने वाले तमाशबीन बन जाना है, इसका आनंद लेना है। अच्छा, भगवान भी तो अलग अलग रूपों में आकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो मुरलीधर कृष्ण बन के ही हर बार आते हैं, कभी शस्त्रधारी राम बनकर भी तो आते हैं, तो कभी वामन अवतार लेकर भिक्षा पात्र लेकर भी नजर आते हैं, कभी वही सूकर अवतार में आते हैं तो कभी मत्स्य अवतार बन के आते हैं। वो भी तो बार बार भेष बदल कर आते हैं। तो अगर जीवन हमारा हमारे सामने रोज नए नए रूपों में आता है, कभी सुख लेके आता है, कभी दुख लेके आता है, कभी मान सम्मान लेकर आता है, कभी अपमानित करता है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही तो प्रकृति का स्वभाव है। तो उस परिवर्तन के साथ क्यों ना हम भी उनकी रजा में हमारी रजा हो जाए। और यही तो भक्ति है कि भगवान की जो इच्छा है वही हमारी इच्छा है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो इस तरह से जब संशय मिट जाते हैं, जब श्रद्धा आ जाती है, जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जीवन में लागू हो जाता है, तब तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान का उदय ही नहीं हुआ, सत्संग में गए ही नहीं, संतों की वाणी ही नहीं सुनी, शास्त्रों का स्वाध्याय ही नहीं किया, गुरुओं की शरण ही नहीं ग्रहण की, तो फिर यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। और जब तक सत्संग नहीं किया, संतों की वाणी नहीं सुनी, जब तक शास्त्रों का पठन पाठन नहीं किया, तब तक श्रद्धा भी कैसे उत्पन्न होगी? जिसके बारे में जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो उसके प्रति श्रद्धा आएगी कैसे? और तीसरी बात जो संशय की है, वो संशय तो तभी मिटेंगे
जब गीता के ज्ञान से अपने जीवन को कृतकृत्य कर लेंगे, उसको अपने जीवन में उतार लेंगे कि हमको भी भगवान के कहे अनुसार निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी है। जो भी कर्तव्य कर्म हमारी जाति, वंश, कुल, परंपरा के हिसाब से हमको प्राप्त हुए हैं, हमको उनको करते हुए यज्ञ की भांति आचरण करना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उन सबको भगवान को समर्पित कर देना है, और उसका जो भी फल मिलता है उसको भी भगवान को समर्पित कर देना है। जब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तब हमारा कल्याण होता है। तो ऐसे अज्ञानी, श्रद्धा विहीन और संशय आत्मा व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। और ना अयम लोकोस्ति न परो, उसको ना तो इस लोक में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में यहां कोई सुख मिलता है, शांति मिलती है, और ना ही न परो, और ना ही उसको कभी भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। जब इसी लोक में उसको सुख ना मिला, शांति ना मिली, तो परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। नरक के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। और ना सुखम संशय आत्मना, जो संशय आत्मा है उनको तो सुख भी नहीं नसीब होता, कहीं सुख नहीं होता, कभी वो सुखी नहीं रह सकते। दुखी आत्मा और संशय आत्मा दोनों ये समानार्थी शब्द समझिए। आपने अक्सर दुखी आत्मा लोगों को देखा होगा, उनसे आप मिले होंगे। हमेशा दुख भरा, दर्द भरा उनके जीवन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो संशय आत्मा हैं, संदेहों में ही पड़े रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के संदेह को, संशय को मिटाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। और ये संशय मिटेगा कैसे? यही तो पूरा रास्ता भगवान बता रहे हैं। या तो स्वाध्याय करो, या तो सत्संग करो, या संतों की वाणी सुनो, या गुरु की कृपा पर आश्रित हो जाओ, या भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में लगकर भगवान की अहेतु की कृपा से पालो, या फिर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म कर रहे हो उनको करते हुए भगवान को समर्पित कर दो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान राम केवल निर्मल मन से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये निर्मलता लाने के लिए साधन करना पड़ेगा। अगर कोई बैठ जाए और कहे आज से मेरा मन निर्मल हो गया, तो क्या निर्मल हो जाएगा? हो जाएगा? आप तो जानते हैं कि निर्मल हो जाएगा केवल कह देने से कि आज से मेरा मन निर्मल हो गया। आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूं कि आज से मेरा मन निर्मल हो गया, हो जाएगा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपसे जो कहलवा रहा है वो भी तो आपका मन ही है। मन अपने आप से अपने आप को बहला रहा है। ये तो ऐसे है जैसे कोई शराबी कहे आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, या कहे कि कल से शराब बंद, और सुबह उठ के क्या कहे, अरे मैंने तो कल के लिए मना किया था, आज के लिए थोड़ी मना किया है। तो ऐसे ही मन से मन का निग्रह नहीं हो सकता है। ये सत्संगति से, सत्संग से ही हो सकता है, भक्ति से ही हो सकता है, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से सेवा करने से ही हो सकता है। साधन करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान ने बता दिया है कि ना शांति मिलेगी और ना सुख मिलेगा। इन दोनों की तलाश में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, और अंत में ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ये पूरा जो ज्ञान के द्वारा कर्म योग को समझने का, अपने जीवन में लागू करने का भगवान ने सिद्धांत दिया है, इसका उद्देश्य तो अर्जुन को वापस युद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित करना ही रहा है। भगवान ने अर्जुन को जिस कर्म से वो भागना चाहता था, जिस युद्ध को वो घोर कर्म समझ रहा था, उस कर्म को किस प्रकार अर्जुन अकर्म में बदल दे,
ये युद्ध कर्म करने पर भी ना उसको पुण्य मिले ना उसको पाप मिले, बल्कि वह जीवन मुक्त रहे। ये कैसे हो पाए, इसी का मार्ग तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो सारा का सारा मार्ग, सारा का सारा साधन बताने के बाद अब भगवान अर्जुन को वापस वहीं लेकर आ रहे हैं कि अब तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन से कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। योग संन्यस्त कर्माणम, योग का मतलब भगवान ने पहले ही बता दिया था, समता ही योग है। समभाव में स्थित होना ही योग कहलाता है। हाथ पैर मरोड़ देने को, सांसों को चढ़ा लेने को, पेट को अंदर खींच लेने को योग नहीं कहते। योग का अर्थ है जीवन में समता का आ जाना। बाहर के परिवर्तन हमें प्रभावित ना करें, हमें विचलित ना करें। यह समता आ जाने से कहा जाता है कि योग सिद्ध हो गया, व्यक्ति योगी हो गया। तो इसके लिए क्या करना है? इस समता को अपने जीवन में लागू करते हुए त्याग की भावना से, संन्यास का मतलब त्याग, त्याग की भावना कब आती है? जब हम अपने लिए कोई कर्म नहीं करते हैं। तो योग संन्यस्त कर्माणम, समता रूपी योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। संन्यस्त, कर्मों को स्वरूप से त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं कि कर्म ही नहीं करना है। कर्म को करना है, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ लेना है, उसमें ममता नहीं रखनी है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करना है। जब इस तरह तीनों बातों को हम मान के कर्मों को करते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, सेवा रूप में भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ये कर्मों का संन्यास बन जाता है। कर्मों के जो विष दंत हैं वो हटा दिए गए, तो कर्म से जो बंधनकारी, जो दुर्गुण हैं, उनका त्याग हो गया। इसलिए संन्यस्त कर्माणम, कर्मों के बंधनकारी दुर्गुणों का त्याग करना ही संन्यस्त कर्माणम का तात्पर्य है। तो समता को लाकर जीवन में उसको लागू करके अपने जीवन में उसका आचरण करते हुए जब हम कर्मों को करते हैं निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे योग संन्यस्त कर्मों के द्वारा ज्ञान संचिन्न संशयम, और क्या करना है? जो हमने गीता को पढ़ाकर जो ज्ञान अर्जित किया कि किस तरह कर्म अकर्म में बदल जाते हैं, किस तरह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही हमारा दायित्व बनता है, इसको जानकर इस ज्ञान से छिन्न भिन्न कर देना है। किसको? पड़ोसी को, दुश्मनों को? नहीं नहीं नहीं, संशयों को। जो भी संशय उत्पन्न हो, संदेह आ जाए, उन सबको इस ज्ञान से छिन्न भिन्न कर देना है। ज्ञान की तलवार से उनको काट फेंकना है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार समता रूपी योग में स्थित होकर कर्मों को संन्यस्त भाव से, त्याग की भावना से करता है, जब अपने अर्जित ज्ञान को जीवन में लागू करके वह अपने संशयों को छिन्न भिन्न कर देता है और आत्मवंतम, अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट होकर विचरता है। आत्मा में स्थित रहता है, संसार में स्थित नहीं रहता है, वह स्वरूप में स्थित रहता है। आत्मवंतम, उसकी रुचि भगवत प्राप्ति में रहती है, आत्म कल्याण में रहती है, ना कि संसार में कौन किसका बुरा कर रहा है, पर संताप में उसकी कोई रुचि नहीं रहती। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर इन तीनों चीजों को अपने जीवन में कोई उतार ले तो न कर्माणि निबध्नन्ति, ऐसे व्यक्ति को कर्म फिर बांधते नहीं है। और इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं? धनंजय, धन का संचय करने वाला। अज्ञातवास के दौरान पांडवों के लिए धन का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी अर्जुन ने अपने कंधों पर ली थी।
और इसीलिए उसका नाम धनंजय पड़ गया। अर्जुन को अपने उसी कर्म की याद दिला रहे हैं भगवान कि देखो, अज्ञातवास के दौरान भी तुमने धन का बंदोबस्त कर दिया था और कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाया था। इसका मतलब तुम हो तो आदमी बड़े काबिल, हो तो तुम बड़े महान। तो इस महानता को अपने जीवन में लागू करो, युद्ध के लिए तैयार हो, संन्यस्त भाव से, योगस्थ भाव से युद्ध रूपी कर्म को करो। और ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, इससे तुम जो संशय उत्पन्न हो रहे हैं, संदेह हो रहे हैं युद्ध रूपी कर्म को करने में, इन सबको, संशयों को काट के फेंक दो, छिन्न भिन्न कर दो और आत्मवंतम हो जाओ। आत्मवान, विद्यावान, ऐश्वर्यवान बहुत लोग हो जाते हैं, आत्मवान हो जाओ। अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओ, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। अपनी संतुष्टि के लिए कुछ इच्छाएं ना उत्पन्न करो। अपने अतिरिक्त तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता ना हो, अपने में तुम्हें कोई कमी ना दिखाई दे। हम लोग एक बड़ा बढ़िया श्लोक बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कभी आपने सोचा इसका अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ यही है कि एक अगर चीज पूर्ण है, अगर आप पूर्ण में से कुछ निकाल लें तो जो निकाला वो भी पूर्ण रहेगा, और जिससे निकाला है उसकी पूर्णता में भी कोई कमी नहीं आएगी, वो भी पूर्ण है। पूर्ण में से कुछ निकाल लो तो भी पूर्ण, जो निकला वो भी पूर्ण, और पूर्ण से अगर कुछ निकल जाए तो भी वो बचता जो है वो भी पूर्ण है। उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। तो ऐसे ही भगवान के अंश से हम उत्पन्न हुए हैं। जीव भगवान का अंश है, सभी प्राणी भगवान के अंश हैं, भगवान उनके हृदय में स्थित रहते हैं। तो अगर भगवान के पास कोई कमी नहीं है तो उसके अंश के पास भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूरा का पूरा वैसा का वैसा बचा रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। आप समुद्र में एक बकेट लेके जाइए, एक लोटा लेके जाइए या एक जग लेके जाइए, जब आप समुद्र में से उसको भर लेंगे तो समुद्र में क्या कमी आएगी? और जब आपका लोटा, आपका जग, आपकी बाल्टी भर ही गई तो उसमें भी कोई कमी नहीं आएगी। दोनों पूर्ण हो गए, ना समुद्र का कुछ घटा और ना आपके पास कोई कमी रह गई। इस बात को ऐसे ही समझकर अपने जीवन में लागू करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और जब हम इस प्रकार आत्मवान होकर, इस प्रकार संशयों को ज्ञान के द्वारा छिन्न भिन्न करके, और जब योग युक्त होकर समता को अपने जीवन में लागू करके निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों को करते हैं, तो भगवान का वचन है कि फिर कर्म बंधनकारी नहीं होते हैं, हमें जीवन और मरण के बंधन में नहीं बांधते हैं। हम जीवन मुक्त होकर परमहंस की भांति अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन करना पड़ेगा। भगवान कहीं पर भी अर्जुन से ये नहीं कह रहे कि जाओ उठाओ लुटिया और चल दो कमंडल लेके जंगल की तरफ और बैठ जाओ जाके धूनी जमा के। अब तक कहीं कहा हो तो आप बताएं। भगवान तो यही कह रहे हैं कि जो कर रहे हो वही करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, बस कहीं स्वार्थ अगर रहे तो उसको हटा दो, सेवा भाव जोड़ दो। अपने और अपने परिवार की खुशी के लिए ना करके परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए काम करने लगो। थोड़ा सुधार करवा रहे हैं, कुछ अलग से तो करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए रास्ता सरल है, साधन सुगम है, चलने के लिए बड़ा सुखदायी है। बिना कष्ट के अगर नाव को दूसरी तरफ ले जाना है तो भगवान ने ये उपाय बता दिया है। अब भगवान इस अध्याय को समापन की ओर ले जा रहे हैं और अर्जुन को हमेशा
एक ही बात के लिए सारा उपदेश दिया जा रहा है और वो युद्ध के लिए दोबारा खड़े होने के लिए किया जा रहा है। तो भगवान अपने सारे उपदेश को फिर एक बार समेटकर अर्जुन के ऊपर युद्ध के लिए उसको आमंत्रित करने पर लाकर छोड़ देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए यह अब उपसंहार है। सारी बात तो भगवान ने बता दी है। आप कह रहे हैं इसलिए, मतलब जो अभी तक मैंने बताया उन सबको लागू करके देख लो। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हृदयस्थम, हृदय में स्थित, एनम अज्ञान संभूतम आत्मनः संशयम ज्ञानासिना छित्त्वा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ। ये जो तुम्हारे हृदय में स्थित अज्ञान है, इससे जो तुम्हारे अंदर संशय उत्पन्न हुआ है कि तुम युद्ध को ही घोर कर्म मान रहे हो, जो तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला है, कीर्ति कराने वाला है, उसको ही तुम नरक में ले जाने वाला, उसी को ही आप कीर्ति कराने वाला समझ रहे हो। तो क्या करो, इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेद डालो, इसका छेदन कर दो, इसको छिन्न भिन्न कर दो। छित्त्वैनम, छेद डालो इसको छिन्न भिन्न कर दो। और योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, समता रूपी योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चाहे कर्म के माध्यम से समता लाएं, चाहे ज्ञान के माध्यम से समता लाएं, या ज्ञान युक्त कर्म के माध्यम से समता लाएं, जीवन में जब तक समता नहीं आएगी तब तक भला होने वाला नहीं है। क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, जीत हार तो चलती रहेगी। कहीं मान मिलेगा तो कभी अपमान भी सहना पड़ेगा, कभी जय जयकार होगी तो कभी पराजय का मुंह भी देखना पड़ेगा, कभी जीत होगी तो कभी हार भी अवश्य होगी। तो इन सब से पार पाने का एक ही उपाय है, समभाव में स्थित हो जाना। मार्ग आप चुन सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कर्मों को करते हुए निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से करके भी ये समता आती है। सभी कर्मों को करते हुए उनको भगवान को समर्पित कर देने से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से भी ये समानता आती है। और ये कर्म अकर्म में बदल जाते हैं जब हम स्वार्थ रहित हो जाते हैं। इस ज्ञान के साथ कर्म करने से भी ये समता आ जाती है। यही समता शांति लेकर आती है, यही समता सुख लेकर आती है, और यही समता जन्म मरण के चक्र से बंधन मुक्ति कराने वाली होती है। आप सब भी अपने जीवन में इस समता को लाने का प्रयास करें। कहते हैं कि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। बार बार प्रयास करने से वो जो रस्सी है वो भी कुएं में अगर पत्थर की भी गरारी लगी है तो उस पर भी अपने निशान छोड़ देती है। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, भगवान के भजन करते रहिए, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम में मग्न रहिए। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत, ये जो तीनों भगवान के ही नाम हैं, इन भगवान नामों का उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय हम लोगों ने सुन लिया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए भगवान का भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं।
भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन 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 राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे 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 गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।